हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईईसी रजिस्ट्रेशन के बारे में। आईईसी का प्रॉपर प्रोसेस, कितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कितनी फीस टोटल है, उसके बारे में ए टू जेड कंप्लीट प्रोसेस के साथ में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको डीजीएफटी की वेबसाइट में जाना है। डीजीएफटी की वेबसाइट में जा करके सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करना है। एज ए यूजर आईडी आपको बनानी है। उसका प्रोसेस यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आपको अपना नाम और अपनी पूरी आईडी और मोबाइल नंबर सारी चीजें मेंशन करनी है और फिर आपको एक यूजर आईडी क्रिएट कर लेनी है। यूजर आईडी क्रिएट होने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन आईडी जब आपकी क्रिएट हो जाएगी, आपको बाई मेल मिल जाएगी। उसके बाद लॉगिन आईडी क्रिएट होने के बाद आप अप्लाई फॉर आईईसी पर जाएंगे। अप्लाई फॉर आईईसी में जाने के बाद आप अपना फ्रेश एप्लीकेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। फ्रेश एप्लीकेशन डालने के बाद आपको सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन आपको सबमिट करनी है। फॉर एग्जांपल, आपकी फर्म का नेचर क्या है, फर्म का नाम क्या है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, आप मैन्युफैक्चरर हैं या मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, ये सारी डिटेल आपको जनरल इंफॉर्मेशन में मेंशन करनी है। इसके साथ में आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स फाइल करना है आपके कंपनी के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या जीएसटी नंबर या एमएसएमई नंबर। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। फिर दूसरा फॉर्म आपको खुल जाएगा। दूसरे फॉर्म में आपको डायरेक्टर से रिलेटेड सारी डिटेल मेंशन करनी है। डायरेक्टर नंबर मेंशन करना है, डायरेक्टर का अकाउंट नंबर मेंशन करना है और डायरेक्टर का डेट ऑफ बर्थ, प्रॉपर एड्रेस मेंशन करना है और उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी मेंशन करनी है। इसके साथ ही अगर आपके कंपनी में कई डायरेक्टर हैं तो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जा करके आप जितने भी आपके डायरेक्टर हैं, आप सारे डायरेक्टर की डिटेल यहाँ पर फाइल कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपको नीचे जा करके सेव एंड एडिट के आगे जाना है। जैसे ही आप सेव करके आगे बढ़ेंगे तो आपको बैंक की डिटेल के बारे में पूछा जाएगा। आपकी जो कंपनी है उसके करंट अकाउंट की प्रॉपर डिटेल आपको यहाँ पे फाइल करनी है। इसके बाद आपके पास आएगा अदर डिटेल। अदर डिटेल में आपको इम्पोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, उसमें सिर्फ आपको टिक लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप हैंडीक्राफ्ट या लेदर या टेक्सटाइल या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या इम्पोर्ट करना चाहते हैं, वहां पर सिर्फ आपको टिक करना है। और अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है तो प्लीज स्पेसिफाई में जा करके आप अदर्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप सेव एंड नेक्स्ट में जा करके ये भी कॉलम को फिल करके आप आगे फॉरवर्ड हो सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन बहुत ही इजी है। आप जहां से भी फॉर्म फाइल कर रहे हैं वहां का एड्रेस, वहां की जो सिटी है, आप वो प्लेस मेंशन कर दें और सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करके आप एक बार आपकी जो भी कंपनी है उसके बारे में प्रॉपर जो भी आपने फाइलिंग की है उसको रिव्यू कर लें कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं पर कोई गलती तो नहीं है। एक एक प्रॉपर डिटेल मेंशन कर लें, एक एक प्रॉपर डिटेल क्रॉस चेक कर लें, कहीं पर कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि एक बार फाइलिंग के बाद फिर आप इसको चेंज करेंगे तो उसमें टाइम भी आपका जाएगा और कुछ चार्जेस भी लगते हैं। दोस्तों, फिर पूरा क्रॉस चेक करने के बाद आपको सारी डिटेल अप टू द मार्क हो तो आप अपना आगे का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। साइन करने के लिए आपको डिजिटली साइन दो तरह से करने होते हैं, या तो डीएससी के थ्रू या आधार के थ्रू। सजेशन ये है कि आप आधार के थ्रू करें और आधार में आपको ज्यादा इजी रहेगा और जल्दी फास्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ अपना आधार नंबर डालना है और ओटीपी यहाँ पर मेंशन करनी है, आपका साइन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट पे आएंगे। प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको सिर्फ 500 रुपए एप्लीकेशन फीस, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कोड की फीस होती है गवर्नमेंटेड, उसको सिर्फ आपको, गवर्नमेंट की जो फीस होती है सिर्फ उसको आपको सिर्फ यहाँ पर करनी है। तो उसके लिए आप एक बार फिर से अपना आईईसी एप्लीकेशन जो है उसको अच्छे से क्रॉस चेक कर लें, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। दोस्तों, क्रॉस चेक करने के बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक पॉपअप मिलेगा, पेमेंट डिटेल। जो भी पेमेंट कर रहा है उसके बारे में आपके पास यहाँ पर सारी डिटेल मेंशन रहेगी और जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो आपका सर्विस टाइप, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन टाइप, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन रहेंगी और आपका एक चालान क्रिएट हो जाएगा कि आप किस चीज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। देन आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आप पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर पेमेंट गेटवे में आपको सारी फैसिलिटीज, पेमेंट के मोड दिए जा रहे हैं। यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है। तो आपको जो सुविधा अच्छी लगे उसके साथ में आप पेमेंट कर सकते हैं। मोस्टली लोग यूपीआई करना पसंद करते हैं और नेट बैंकिंग भी करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आपका यूपीआई जिस बैंक से अटैच हो, एसबीआई से या बैंक ऑफ इंडिया से या बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो वहां पर टिक करने के बाद
बाद आप कैप्चा फिल करेंगे, देन आप पे पर जा करके पेमेंट करेंगे। अगर आप डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से कर रहे हैं तो अपना बैंक चूज करके आप प्रोसीड टू पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में आप रुपए कार्ड, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, जो भी आपका कार्ड हो वो कार्ड को आगे मेंशन करके आप प्रोसीड टू पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको अभी एक फॉर्मेट दिखाऊंगा कैसे पेमेंट करते हैं। दोस्तों ये आ गया पेमेंट का गेटवे। आप यहाँ पर अपना कार्ड नंबर डालेंगे, कार्ड होल्डर का नाम डालेंगे, एक्सपायरी डेट और CVV नंबर डालेंगे, देन आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो बैंक का आपका मोबाइल नंबर है या मेल ID है वहां पर आपको OTP आएगा, और जैसे ही आप यहाँ पर OTP डालेंगे वैसे ही पेमेंट जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपकी OTP सही है तो यहाँ पर आपकी पेमेंट 500 रुपए आपके अकाउंट से डिटेक्ट होकर के गवर्नमेंट के अकाउंट में सबमिट हो जाएगी। देन उसके बाद आपको ऑटोमेटिक आपका IC और आपका जो रिसिप्ट होती है, चालान रिसिप्ट होती है, वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अभी आपके सामने ऑटोमेटिक जनरेट होकर के दिखेगी। दोस्तों जैसे ही हमने कंफर्म किया उसके बाद थोड़ी देर में आपको आपके पेमेंट के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। तो दोस्तों आपकी पेमेंट हो गई है। आप यहाँ पर अपना पेमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि किस चीज के लिए है, कितनी टोटल फीस है और आपकी पेमेंट जो है वो सक्सेस हुई है या अनसक्सेसफुल हुई है। तो आपका ट्रांजेक्शन स्टेटस में आप देख सकते हैं, टोटल अमाउंट भी शो करेगा, ट्रांजेक्शन ID भी शो करेगी और डेट भी शो करेगी, और इसके साथ में सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है ये भी दिखाएगा आपको। ये आपकी पेमेंट रिसिप्ट है। कभी कभी ये होता है कि पेमेंट आपकी डिटेक्ट हो जाती है बट आपका यहाँ पर अनसक्सेसफुल दिखाता है, तो उस टाइम पे ये रिसिप्ट बहुत काम की होती है और इसके थ्रू आप अपने प्रोसीज को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपनी एप्लीकेशन ID इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं फॉर फ्यूचर इंफॉर्मेशन के लिए, या कोई आपको इश्यू आ रहा है तो ये स्क्रीनशॉट आपके लिए काफी काम के लिए है। इसके बाद फिर आप जब रिटर्न वापस आएंगे अपने फाइल नंबर पर, फाइल की डेट आपको चेक करना है और फाइल स्टेटस देखना है, तो वहां पर मेंशन होगा अप्रूव्ड। इसका मतलब है कि आपका IC अप्रूव हो गया है। एक बार आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिर से चेक कर लें। सारी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद अब हमारा आता है IC का जो प्रिंट लेना, ओरिजिनल IC की कॉपी निकालना। तो ओरिजिनल IC की कॉपी आपको बहुत इजीली यहीं पर मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आप अपनी सारी डिटेल चेक करने के बाद आप जाएंगे स्टार्टिंग फेज में। स्टार्टिंग फेज में आप देखेंगे आपका IC नंबर वैलिड स्टेटस दिखा रहा है। वैलिड स्टेटस दिखाने के बाद आपको यहाँ पर चेक करना है कि सारी चीजें आपकी यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट तो नहीं दिख रही है। और यहाँ पर CBIC स्टेटस का मतलब है कि आपका अभी ये CBIC कस्टम के पास डाटा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो किसी भी टाइम हो जाएगा। दोस्तों ये हमने IC डाउनलोड कर लिया है। ये IC में आप अपनी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर कहीं पर मिसमैच है तो आप उसको इसी प्रोसेस के थ्रू फिर से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड लाते रहते हैं। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।